मन को साफ कर लो। मन कैसे साफ होगा? बोले किसी से घृणा ना करो, किसी से द्वेष ना करो। आप लोग किसी की निंदा चुगली करते हैं कि नहीं? सच्ची बताना। अच्छा बताओ, आप अपनी सास से और जेठानी से घृणा करती हो कि नहीं? दिल में हाथ रख के बताना, 1% झूठ ना बोलना। ठाकुर जी के सामने बैठे हो, भगवान जी के सामने। आप अपनी सास से, चलो ठीक है, ये बताओ जितना प्यार तुम अपनी माँ से करती हो, क्या इतना प्यार तुम अपनी सास से करती हो? दिल में हाथ रख के कहना। नहीं महाराज, नहीं कह पाएंगे। यही तो कपट है। जितना प्रेम हम अपनी माँ से करते हैं, उतना प्रेम अपनी सास से नहीं करते। जितना प्रेम हम अपनी सगी बहन से करते हैं, उतना प्रेम हम जेठानी से नहीं करते। जेठानी को आप लोग क्या कहती हो? क्या कहते हो? दीदी दीदी। दीदी तो बहुत प्यार से कहती हो, दीदी यहाँ आओ, दीदी दीदी। लेकिन अंदर से तो ऐसा लगता है कब मौका मिले इसका गला दबा दूं। यही तो कपट है। मतलब आपके शब्दों में तो दीदी है, आपके व्यवहार में दीदी नहीं है। हाँ, सास को आप लोग कहती हो मम्मी, और माँ को भी मम्मी कहती हो, तो दोनों मम्मी में अंतर है। यही तो कपट है। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर भेद रहेगा तब तक तुम मुझे पाने के योग्य नहीं बनोगे। पहले अंदर का ये जो ऊंच नीच का व्यवहार है, अपना पराये का व्यवहार है, ये मिटा दो। उस दिन मन को निर्मल भगवान कर देंगे। यही तो मन की निर्मलता है कि मैं जितना प्रेम आपसे करता हूँ, उतना ही प्रेम मैं उनसे भी करता हूँ। मेरी दृष्टि में सब एक समान होना चाहिए। सीय राम मैं सब जग जानू। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी इंसान, सबके भीतर वही परमात्मा है। किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कपट नहीं। मैया जी, आप लोग अपने कपट को छोड़ पाएंगी? अच्छा एक बात बताओ, हम सबसे घृणा करेंगे तो महान बनेंगे कि सबसे प्रेम करेंगे तो महान बनेंगे? प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है कि घृणा करने वाला? बोलो मेरी माँ। प्रेम, पीछे वाली मैया आप बोलो मेरी माँ, क्या महान कौन है? बोलो मैया जी, जोर से बोलो। जोर से, आवाज तो आई नहीं। हाँ, यदि प्रेम करने वाला श्रेष्ठ है तो हम कहते हैं कि आप सबसे प्रेम किया करो, आप भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। क्या नुकसान है बताइए? मैं सबसे प्रेम करूं, इसमें कोई खर्चा है? कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? कोई रुपया पैसा खर्च करने पड़ेंगे? महान बनने के लिए कोई खर्चा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, सब राम के हैं, हम सब राम के हैं, सब एक ही पिता की, एक ही माँ की। अच्छा आप, ये भारत आपकी कौन है? कौन है? भारत कौन है? भारत माता की। ये भारत यदि आपकी माता है तो ये भारत तो हमारी भी माता है। यदि आपकी और हमारी एक ही माँ है, भारत माँ, तो फिर बताओ, फिर हम सब आपस में कौन हो गए? कौन हो गए? कौन हो गए? जोर से बोलो। भाई बहन हो गए ना। फिर हमारे दोस्त लोग किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं, रात के 12 बजे कोई लड़की निकल रही हो और कोई मेरा दोस्त मेरा भाई उसको छेड़ रहा है, तो शायद उसको अक्ल नहीं है कि वो जिसको छेड़ रहा है तू भी भारत का बेटा है और वो भी भारत की लड़की है। तू जिसे छेड़ रहा है वो तेरी बहन ही तो है, अपनी बहन को ही छेड़े जा रहा है। इस नजरिए से हम सब कौन हो गए? भाई बहन हो गए, एक परिवार के हो गए, हाँ या ना? और जब हम भाई बहन हो गए, एक परिवार के हो गए, तो फिर झगड़ा किससे करें?
फिर घृणा किससे रखें, फिर द्वेष किससे करें। मेरी माँ, मैया जी विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, आप ये जो घृणा करती हो ना, द्वेष करती हो ना, ये दूसरों के लिए नहीं होता, इससे आपका ही दिल जलता है, इससे आप ही दुखी होते हैं, आप अपने आप को परेशान करते हैं दूसरों से घृणा करते हुए। इसलिए सबसे प्रेम करो। कोई तुम्हारे लिए पत्थर डाल रहा है, गड्ढा खोद रहा है, कांटे बिछा रहा है, उसके लिए भी तुम पुष्प ही बिछाना, बाकी भगवान संभालेगा सब। ईश्वर पे भरोसा रखना। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरा कृष्ण जो है ना, वो किसी के साथ बुरा होने नहीं देता। दुनिया वालों पे नहीं, मेरे गोविंद पे भरोसा करना सीखो। वो सबका साथी है, वो सबके अंदर बैठा है, वो सबको देख रहा है, सबको जान रहा है। अपना हृदय शुद्ध कर लो, मैं यही चाहता हूं। किसी से घृणा ना रखो, सबसे प्रेम करो। ये बालक भी मेरा बालक है, ये बालक भी मेरा बालक है। हाँ, ये बूढ़ी स्त्री भी मेरी माँ है और ये बूढ़ी स्त्री भी मेरी माँ है। आप भी मेरी बहन हो, आप भी मेरी बहन हो। जब सब हमारे हैं तो हम किससे झगड़ा करेंगे? इसलिए तो हम सबको मैया कहते हैं, सब हमारी माँ है। जब सब हमारी माँ है तो सब हमारे भाई हैं, तो सब हमारी बहनें हैं। हम किससे घृणा करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे, किससे द्वेष रखेंगे? ना मेरी माँ, ना गलत काम बिल्कुल ना करना। बस सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति सच्चा भाव हो। बस मन को शुद्ध कर लेना। तन अच्छा है, मन अच्छा नहीं है। मन अच्छा होगा तो माता सबरी सुंदर नहीं थी, झुर्रियां पड़ गई थी शरीर में, चमड़ी लटक गई थी, बुढ़ापा था, काली थी, बिल्कुल काली कोयले की तरह थी माता सबरी। उस काली सबरी जात कौन सी थी? यदि तुम जात पूछते हो तो सबरी कौन जात की थी? भीलों की बेटी थी, शवर जात की। शवर जात की थी। उस शवर जात की दलित की बेटी कह सकते हैं। यदि जात पात का आज यदि हम बात करें तो वो दलित की बेटी थी, वंचित की बेटी थी। लेकिन भगवान ने उनके पास जाकर ना तो सुंदरता देखी, ना तो जात देखी, और झूठे बेर खाए भगवान ने। समानता का व्यवहार रखा भगवान ने। सबसे प्रेम करते हैं भगवान। भगवान के हृदय में घृणा होती तो भगवान झूठे बेर क्यों खाते? इसका अर्थ है कि भगवान ने बेर खा के हमें सिखलाया है कि जब मैं भगवान होकर घृणा नहीं करता, तुम इंसान होकर घृणा क्यों करते हो? तुम सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। सबको गले से प्रेम की जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो आज से आप लोग हमसे कहो कि आज से हम किसी के प्रति कपट नहीं रखेंगे। कौन कौन हमारी बात, अच्छा जो समझ गया हो मेरी बात को, पहले तो वो हाथ उठाएं जो समझ गए हो। जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ गए? समझ गए मेरी माँ? मैया जी समझ गई आप? ओ मैया जी सिर विर हिला दो। मेरी माँ चश्मा लगाई हो आप कोई बोल रहे हैं, सिर नहीं हिला रही हो तो हमें लगा। अच्छा उतार लिया चश्मा, ठीक है। चलो बताओ, आज से आप लोग कपट नहीं रखेंगे ना, किसी के प्रति घृणा तो नहीं करेंगे किसी से। सबसे क्या करेंगे? सबसे प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। कौन कौन करेगा? जय धन्य है आप लोग। मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। आप जब बात समझ लेते हैं और उसे चरित्र में उतार लेते हैं, बस हम तो आपके सेवक हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि चलो हमारी माताओं को हमने जो सुनाया सफल हो गया सुनाना। किसी से घृणा ना रखना, सबसे प्रेम। सास गाली दे, देने दो। हम कौन से कम हो रहे हैं? हमारा वजन कम हो गया? अच्छा आप सब लोग हमें गाली दो मिलके, तो हमारा वजन कम हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
गाली यदि आप हमें देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, गाली देकर आप ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सही है? तो क्यों हम अपना समय दूसरों के लिए खराब करें? जो समय गाली देने में, निंदा चुगली करने में खर्च हो रहा है, वही भगवान का चिंतन करने में खर्च हो, वही समय भगवान को याद करने में, वही समय बच्चों को संस्कार देने में खर्च करो, वही समय अपने आप को आगे ले जाने में सफल खर्च करो, वही समय अपने आप को सफल बनाने में खर्च करो। दूसरों के लिए जो समय खर्च करते हो, हम लोगों ने जितना समय दूसरों को नीचा दिखाने में खर्च किया है, उतना समय अपने आप को ऊपर ले जाने में, ऊंचा उठाने में खर्च किया होता तो शायद आप बहुत ऊंचे होते, बहुत ऊपर चले गए होते, बहुत श्रेष्ठ होते आप। पूतना भगवान को गोद में लेती है, दूध पिलाती है। पूतना के प्राणों का पान भगवान ने किया, पूतना लेकर भागी, भगवान को पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी, पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। पूतना ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। पिछले जन्म में जब वामन भगवान आए थे तो रत्नमाला ने कहा था ऐसा बेटा मेरा होगा तो जहर, ऐसा बेटा मेरा होगा वामन जैसा तो दूध पिलाती। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली ऐसा बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु, जहर देना और दूध पिलाना दोनों मांगा था, आज भगवान ने एक ही समय में पूरा किया। पूतना के शरीर पर जब आग लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा प्रभु पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना राक्षसी थी पर भगवान को मारने आई, तो भगवान तो तारते हैं। भगवान ने पूतना के सारे अपराध क्षमा कर दिए और पूतना को तार दिया, भगवान ने मोक्ष का अधिकारी बना दिया। जो जहर पिलाता है उसे भी भगवान तार देते हैं, ऐसा स्वभाव और किसका हो सकता है? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। है ना मैया जी? भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ भगवान दयालु हैं कि नहीं? आप पर कौन सी दया करी? ईश्वर ने आप पर कौन सी दया करी ये बता दो। मैया जी आप बताओ, आप पर क्या दया करी? बहुत दया करी, तभी तुम लेट आती हो कथा में। बहुत दया करी है इसलिए लेट आ रहे हैं हम। भैया जी आप बताओ भगवान ने आप पर कौन सी दया करी है? ईश्वर बहुत बड़ा दयालु है और उसकी दयालुता का प्रमाण क्या है? उसकी दयालुता का प्रमाण यही है कि हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे, फिर भी कृपा करके उसने हमें मनुष्य बना दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये देह दिया है। एक बालक को 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट में 100 में से 95 नंबर आए, पर एक सब्जेक्ट में उसके 100 में से 31 नंबर आए, और जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए थी, 33। कितने नंबर कम है? 2 नंबर कम है। अब बताओ कि उसे पास कर दिया जाए कि फेल कर दिया जाए? क्या करना चाहिए उसके साथ? हाँ क्या करो? पास कैसे कर दे? 1-2 नंबर कम है बहन, घोटाला कर रही हो। सिद्धांत कहता है कि वो पास होने के लायक नहीं है, लेकिन जब प्रिंसिपल हेडमास्टर कॉपी जांचेगा देखेगा तो वो मास्टर जी सोचेगा बाकी विषय ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर के कारण बच्चे की साल खराब हो जाएगी, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक जोड़ देते हैं, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, कृपांक कहते हैं हिंदी में। वो पास होने के लायक नहीं था, यदि मास्टर जी ने नंबर अपनी तरफ से ना दिए होते तो अपनी तरफ से 2 नंबर दे के पास होने लायक नहीं था, अपनी तरफ से पास कर दिया। ऐसे हम लोग मनुष्य बनने के लायक नहीं थे, उसने कृपा करके हमें मनुष्य का चोला दे दिया। उसने कृपा करी है तो मनुष्य बनाए गए हैं। तो ईश्वर की कृपा से ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
हमें भगवान ने मानव का तन दिया है, इस तन को पाओ, प्रेम से भगवान को याद करो, अच्छे काम में लगाओ शरीर को, बच्चों को संस्कार देने में, खूब पैसे कमाओ, पैसे कमाकर सुरा सुंदरी की तरफ ना चले जाना, शराब ना पीने लगना, स्त्रियों का संग ना करने लगना, जुआ ना खेलने लगना। धन मिले तो धन को धर्म की ओर बढ़ाना, धन दिया है ईश्वर ने, उससे धर्म करेंगे, क्योंकि अक्सर धनवान लोग ही फिसलते हैं। बहुत सारे धनवान को तो अहंकार आ जाता है, और याद रखना जिसको धन के बावजूद भी अहंकार नहीं आया, समझना कि उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको धन में अहंकार नहीं है, आप धनवान हो पर आपको अहंकार नहीं है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। धन मिले तो धर्म करो। कई लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, पता नहीं इतना धन जोड़ते हैं लोग, क्या करेंगे, कितना बांध के ले जाएंगे। हाँ, एक सज्जन बोले, गुरुजी हम अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। किसके लिए? आप लोग किसके लिए जोड़ते हैं? सारे लोगों का यही, बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो अब मैं प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हारे बच्चे नालायक हैं? कमा भी नहीं सकते, वो दो रोटी भी नहीं खा सकते, खुद की कमा के बाप के खाते रहेंगे। आप लोग ना अपने बच्चों के लिए जोड़ते नहीं हैं, अपने बच्चों को अपंग बनाते हैं, विकलांग कर देते हैं। समझ रहे हैं? याद रखना मेरी माँ, याद रखना भैया जी, आप अपने बच्चों को बहुत कमाते हैं, अपने बच्चों को बहुत कमा के देते हैं। आप बहुत कमा कर नहीं देते, अपने बच्चों को आप विकलांग करते हैं। उनके अंदर जो कमा के खाने का टैलेंट है ना, कमा के खाने की जो काबिलियत है, उस काबिलियत को आप विकसित होने ही नहीं देते, क्योंकि आप इतना जोड़ के रख देते हैं। फिर वो क्या करता है? फिर वो देखा बाप के पास बहुत धन है, तो पापा हमें आईफोन दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ। बाप की गाड़ी पे बैठा, बाप के फोन से बात कर रहा, और जब ज्यादा पैसा है तो दोस्तों में फिर लुटाता है, ले आओ जरा बोतल, चलो फिर इस होटल में तो उस होटल में, सुरा सुंदरी के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि बाप का धन है। धनी हो ना। हम ये नहीं कहते कि धनवान नहीं होना चाहिए, धनवान बनो, खूब धन कमाओ, पर बच्चों को कमा के खाने के लिए मजबूर करो। बेटा मेरी कमाई तेरे लिए नहीं है, मैंने कमाया है धर्म के लिए। अब टैलेंट तुझे दे दिया, काबिलियत तुझे दे दी, अब कमा के खाना, संपत्ति जोड़ना तेरा काम है। तू जितना चाहे अपने टैलेंट से जोड़ ले, और चाहे तो भूखा मर। पर आजकल के माँ बाप ना अंधे हैं, अंधे। बच्चों को ये बंगला, ये प्लॉट, ये इतना कुछ तुम बच्चों, पर ये बच्चे लोग भी, तुम क्या अपने लिए कमा भी नहीं सकते? बाप के भरोसे बैठे हो। इतनी पढ़ाई करी तुमने, इतना पढ़ लिख लिया, और बाप के भरोसे। बताओ, मत पढ़ो ना तो अनपढ़ रहो ना, तब बाप के भरोसे। अनपढ़ हो तो बाप के भरोसे रहो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर भी बाप के भरोसे। क्या कहें साहब, किनको कहें? शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम। शास्त्र कहते हैं खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। सुनना जरा ध्यान पूर्वक, खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम है। पिता का धन, पिता का कमाया हुआ धन मध्यम है, और भाई का धन अधम है, और स्त्री का धन तो अधम से भी अधम है।
हाँ देखो, कथा सुना रहे हैं हम, हमारी केवल आपसे यही प्रार्थना है कि ये बार बार आना जाना ना करो, हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, हमारी जो सुनाने की लय है ना भंग करते हैं आप लोग। हाँ बैठ जाओ, आगे वाले तो बहुत सावधान रहो, कोई ज्यादा डिस्टर्ब ना हो आप लोग, और हमें भी बिल्कुल ना करें, हमें कथा सुनाने दीजिए प्रेम से। आगे अब कोई आना जाना कम करना भैया जी, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए। आपसे बोल रहे हैं साहब, शांति से बात करिए। कथा में व्यवधान पैदा करने से हमारे कारण व्यवधान ना हो, इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। हम कभी कभी कथा सुनने जाते हैं ना, जैसे हम कभी रेस्ट में चलते हैं, रेस्ट है 2 दिन का बीच में गैप है, और कहीं कथाएं चल रही हैं तो हम भी कथाएं सुनने जाते हैं। कोई भी कथा सुना रहे होते हैं गुरु जी, हम जाते हैं कथा सुनने, और कथा में जाकर सबसे पीछे चुपचाप बैठ जाते हैं। हमारे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो, हमारे कारण नहीं लोगों को पता चल जाए कि हम आए हैं तो लोग अभिवादन करने लगे, खड़े होने लगे, इसलिए हम मुंह ढक लेते हैं अपना और पीछे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। हमारे द्वारा डिस्टर्ब ना हो, हमारे द्वारा कथा ना रुके, हमारे द्वारा, हाँ इसका ध्यान आप सभी को रखना चाहिए। ये आपकी समझदारी का परिचय है। कथा में बाधा ना बनो। हम लोग कथा में जाते हैं तो कथाएं कम सुनते हैं, वार्तालाप ज्यादा करते हैं। चलिए, तो क्या कह रहे थे हम आपको, कौन सा प्रसंग सुना रहे थे, बोलो, कहाँ थी गाड़ी? जोर से बोलो, हम भूल गए। हाँ, एक बार अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना देखा कि एक गाय ने बछड़े को चाटना शुरू कर दिया, और उस गाय ने बछड़े को इतना चाटा, क्योंकि हर गाय बछड़े को चाटती है, जन्म होता है तो एक गाय ने इतना चाटा कि बछड़े का पूरा शरीर लहू लुहान हो गया, उसकी चमड़ी निकलने लगी। नया बच्चा था, कोमल चमड़ी थी, और गाय की जीभ जरा चाटती रही एक जगह पे पूरे शरीर, पूरा बालक बच्चा बछड़ा लहू लुहान, पूरे शरीर से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। गाय फिर भी चाटती जा रही है और बछड़ा चिल्लाता जा रहा है। अब वो कहाँ जाए, वो माँ के पास जाए, माँ चाटे और वो चिल्लाए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज मैंने ये सपना देखा है, बताइए ये क्यों देखा है, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, ये महाभारत की कथा है। भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे कहा था जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, जब भगवान ने कहा था, अर्जुन ये कलयुग में होने वाली रोजमर्रा की घटनाएं हैं। क्या प्रभु मैं कुछ समझा नहीं? तब भगवान ने कहा था, अर्जुन जैसे गाय ने अपने बच्चे को इतना चाटा कि शरीर लहू लुहान हो गया, ऐसे कलयुग के माता पिता अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा इतना प्यार करेंगे कि माँ बाप का प्यार ही बच्चों को बर्बाद कर देगा। ये भगवान ने कहा था उस टाइम पे, और आज यही चल रहा है। आप लोग अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्रेम करते हैं, और वही प्रेम आगे चल के बच्चों को बिगाड़ देता है। पालयेत पंचवर्षाणि, शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चे से खूब प्रेम करो। बेटा बड़ा हो गया, 6 वर्ष का हो गया, तो जरा आंख दिखाना शुरू करो, डांटना शुरू करो, गलती करे तो मारना शुरू करो, हर बात में उसे गलती करे तो सुधार करो। घर में कोई अतिथि आए तो उसे सिर टिका करके जमीन में पांव पड़ना बचपन में सिखाओ। हाँ, कोई भी घर पे आए उनको पांव पड़ना बच्चों को छोटे से में सिखा दो। कैसी बात करनी है सब सिखाओ। लड़कपन में ही जरा डांटना,
कई माताएं तो खोपड़ी में बिठा लेती हैं साहब, और बाद में रोती हैं। बच्चा मुंह पकड़ के नोचता है, सबके सामने माँ को मार देता थप्पड़, और माँ हंसती रहती है। ये तुम बच्चे को ना महानालायक बना रही हो, ये तुम बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हो। तुम्हारा बेटा इतना नालायक होगा कि तुम उसको समाज में लेके चल नहीं सकती आने वाले टाइम पे। जिम्मेदार वो बेटा नहीं होगा, जिम्मेदार आप हैं। कितने टाइम तक प्रेम करो, कितने टाइम तक, 16 वर्ष का जब तक बालक और बालिका नहीं हो जाती तब तक उससे डांट डपट के बात करो। अर्थात अच्छा है तो अच्छे से करो, कोई गलतियां करे तो उसको डांटो हर गलती पर। क्यों गलती हुई, आप ना गलती पे हंसने लगती हो, वो गलती कर रहा हंसती जा रही है मम्मी। ये मम्मी है कि निकम्मी है? गलती कर रहा है। हमने बचपन में जब 6वीं क्लास स्कूल गए थे पढ़ने, तब हमारे गणित के मास्टर जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी, याद है? कहो तो सुना दूं। हमारे स्कूल के शर्मा सर थे, शर्मा सर, वो गणित पढ़ाते थे। हम 6वीं क्लास पे गए तो वो गणित पढ़ाने आए, तो उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी जब हम 6वीं क्लास में थे। कहा था कि एक बेटा था, उस माँ का एक ही बेटा था और उस बेटा का बाप नहीं था, मर गया। बेटा पहली बार स्कूल गया, और जब स्कूल गया तो उसने किसी की पेंसिल चुरा ली, घर ले आया। माँ पेंसिल चुरा के लाया हूँ। माँ बोली बहुत बढ़िया बेटा, पेंसिल खरीदनी नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन बेटा किसी का बैग उठा के ले आया, पुस्तकें ले आया, लेकर बेच देता, माँ को खूब पैसा देता। माँ बोलती बेटा तो कमाऊ निकल गया। ऐसा करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया। एक दिन पुलिस ने उसे धर दबोचा रंगे हाथों और उम्र कैद की सजा मिल गई। पुलिस ने कहा कि अब तेरी कोई इच्छा है? तो उस बालक ने कहा कि मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। ये कहानी शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ आई। क्या बेटा जेल में भी कुछ तूने डांका डाला क्या? माँ की तो आदत हो गई थी बेटे की कमाई रखने की। तो उस बच्चे ने कहा माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान आगे बढ़ाया तो उस बालक ने जेल के अंदर से ही उस माँ का कान मुंह में दबा लिया, और उस बच्चे ने माँ का कान इतने कस के पकड़ा कि उसका कान ही खींच लिया, अलग कर दिया, काट लिया। माँ चिल्लाई क्या किया तूने, क्या किया? वो बालक रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि जब पहली बार मैंने पेंसिल चुराई थी उसी टाइम पे तूने मेरा कान पकड़ा होता और मेरे गाल पे थप्पड़ लगाया होता तो आज मैं जेल की सलाखों में बंद नहीं होता। आज मैं अच्छा नागरिक बन करके देश की सेवा कर रहा होता और तेरी सेवा कर रहा होता। तेरे कारण आज मैं चोर बन गया, डाकू बन गया। अच्छे संस्कार देंगे बच्चों को तो आतंकवादी क्यों बनेंगे बच्चे? गलत मार्ग पे क्यों जाएंगे? अरे भाई, एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हम गरीब हैं इसलिए चोरी करते हैं, मजबूरी है हमारी। हमने कहा पागल, सुदामा भी तो गरीब थे, क्या चोरी करते थे? अरे हमारे इंदौर में हजारों लोग गरीब हैं, सबने तो चोरी का मार्ग नहीं अपनाया, सबने तो मर्डर नहीं किया, सबने तो किसी का गला नहीं काटा। सब भले भूखे सो जाते हैं पर गलत किसी के साथ नहीं करते। और तुम 2 दिन भूखे रह गए तो चोरी का मार्ग अपना लिया, गलत मार्ग अपना लिया, किसी का गला दबा रहे हो, किसी को मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो। मेरे भाई, भूखा रहना पड़े, कभी कभी जिंदगी में घटनाएं घटती हैं कि हमें भूखा सोना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम गरीब हैं तो हम अब गलत मार्ग अपना लें। गरीबी में भी सही मार्ग पर चलना चाहिए। गरीबी का अर्थ ये नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चले जाओ। हम भी गरीब होते हैं कभी कभी, हमारे पास भी रोटी नहीं होती, हमने भी गरीबी देखी है, नजदीक से देखी है। हम बहुत छोटे थे ना, हम बहुत छोटे, मैं अपनी घटना बताऊं, जब मैं 7 साल का रहा होऊंगा तब हमारे गांव में हमारा दोस्त ना FM खरीद के लाया था। उस टाइम पे FM का जमाना था। FM छोटी सी आती थी, प्लेट आती थी और FM चलती थी, उस पर एक छोटा सा बक्सा था। हमारा दोस्त था, वो पैसे वाला था,
तो वो उस टाइम पर 100 रुपए की एफएम खरीद के लाया था, 100 रुपए की। और हमारे पास 100 रुपए नहीं थे, हम 7वीं क्लास पढ़ते थे, हमारे पास एफएम 100 रुपए नहीं थे, लेकिन इच्छा बहुत थी कि यार हमारे पास भी एफएम होती। तब हम अपने दादाजी के पास गए और दादाजी से कहा पैसे दो, हमें एफएम लाना है। हमारे पिताजी से हम मांगते नहीं थे, क्योंकि हमारे पिताजी एफएम लाने के लिए पैसे देती नहीं। और 100 रुपए